अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपने घर को मैं किस तरह से क्लीन रखती हूँ, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ। अक्सर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपकी वजह से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। तो आज फिर मैं आपके साथ क्लीनिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का जो व्लॉग है वो शेयर कर रही हूँ। बस यहाँ पे मैं अभी नाश्ते से फ्री हुई थी और नाश्ते में मैंने शक्शूका बनाया था। एक टर्किश है ये ब्रेकफास्ट, लेकिन टर्की वाले इसमें काफ़ी कुछ ऐड करते हैं, बैंगन वगैरह भी। लेकिन मैंने सिंपल टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, शिमला मिर्च को चॉप करके तो मैंने उसको फ्राई किया था ऑयल में, और कुछ बेसिक जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करके, और मैंने अंडे जो है जिस तरह फ्राई अंडा हम बनाते हैं वैसे ही उसके मसाले के अंदर मैंने अंडे डाल दिए थे। बड़े मज़े का लगता है ये। और नाश्ते से फ्री होके मैं सबसे पहले बच्चों के रूम में आई थी और सबसे पहले मैंने आके बेडशीट्स चेंज करती हूँ, और जो रूम की कंडीशन थी वो मैंने आपके साथ क्लिप शेयर किए हैं। और डेली बेसिस पे सुबह के टाइम ऐसे ही होता है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अक्सर होता है 9 बजे स्टार्ट करती हूँ मैं समेटा समेटी, या 10 बजे, कभी 11 भी बज जाते हैं, डिपेंड करता है। क्योंकि डेली बेसिस पे ऐसा नहीं होता कि आप एग्जैक्ट एक ही टाइम पे स्टार्ट करो ये सब कुछ। कभी होता है कि देर सवेर हो जाती है, नाश्ते में थोड़ी देर बंदा टीवी देख लेता है या फ़ोन यूज़ कर लेता है, उसके बाद से मैं स्टार्ट करती हूँ। लेकिन डेली मेरी रूटीन यही होती है। अभी एडिटिंग करते हुए मैं सोच रही थी कि मैट्रेस जो है ना उसके भी कवर्स होने चाहिए। डबल जो मेरा मैट्रेस है, डबल बेड का है, उसके ऊपर तो मैंने जो फिटेड बेडशीट होती है ना वो नीचे एक बिछाई हुई है। लेकिन सिंगल मैट्रेसेस के लिए भी मैं सोच रही थी क्योंकि फिटेड बेडशीट ले लूँ और वो मैं जो है वो यूज़ करूँ, ज़रा कवर हो जाता है और अच्छा लगता है, साफ़ रहता है फिर। वरना ये है कि काफ़ी गंदा हो जाता है शिफ्टिंग में स्पेशली। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले बेडशीट चेंज करूँगी, फिर जो चीज़ जहाँ इधर उधर बिखरी हुई है वो अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। 5 मिनट के अंदर अंदर रूम जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। आप बेशक मॉपिंग ना करें, वैक्यूम ना करें, झाड़ू पोछा ना करें, अगर फिर भी रूम की एक फ्रेश लुक जो है ना वो नज़र आ जाती है। घर में छोटी से छोटी भी अगर कोई चीज़ है उसकी एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, तभी घर जो है ना नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज लगता है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ जहाँ दिल किया वहाँ रख दी। ये चीज़ें भी मैंने वक्त के साथ साथ सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब कुछ पहले से आता है, मैंने भी टाइम के साथ साथ जैसे मुझे लगा कि हाँ इस तरह से घर जो है ना ऑर्गेनाइज रहता है। ये हैबिट्स है तो बहुत ही छोटी छोटी सी, लेकिन इससे आपको एक बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में अगर प्रॉपर जो है ना चीज़ें अपनी अपनी जगह पे पड़ी होंगी। फिर हमें चीज़ें मिलने में भी आसानी हो जाती है, हमें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। अगर कोई भी चीज़ आप इधर से उधर रख दे, जहाँ दिल किया वहाँ पर रख दी, जब फिर हमें नेक्स्ट टाइम उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है फिर हमें वो चीज़ मिल ही नहीं रही होती है। आगे पीछे नज़र पड़ जाती है उन चीज़ों पर, लेकिन जब ज़रूरत होती है फिर वो चीज़ हमें मिल ही नहीं रही होती है। अभी इस कबर्ड में मैंने, जहाँ पे मैं अभी आई हूँ, यहाँ पे मैंने सारी बेडशीट्स रखी हुई हैं और प्रॉपर अभी मैंने इसको सेट तो नहीं किया हुआ, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल इस कबर्ड में रख दिए ताकि मुझे पता हो कि कोई भी ऐसा क्लॉथ है जो टेबल रनर है, चाहे वो बेडशीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, कंफर्टर कवर्स हैं, वो सब इसी में ही पड़ा है। तो बस अभी यहाँ पे मैं बच्चों के जो बैग्स हैं वो भी मैं सेट करी थी, क्योंकि उसमें से भी चीज़ें आगे पीछे बाहर निकली हुई थी, तो प्रॉपर इनके बैग में हर चीज़ ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह डाल के मैं एक जगह पे रख रही थी। जिस दिन बच्चों को स्कूल से ऑफ हो उस दिन मेरी जो क्लीनिंग है ना वो हमेशा लेट ही स्टार्ट होती है, 11 बजे 12 बजे। तो आज के दिन भी ऐसा ही हुआ था कि इनका ऑफ था, क्योंकि नाश्ता वगैरह जो है ना उनका लेट होता है, तो जिसकी वजह से मेरा लंच टाइम भी जो है ना वो लेट ही हो जाता है। तो इसलिए वो हर चीज़ जो है ना वो 1-1 2-2 घंटा आगे चली जाती है। तो अभी साथ में मैं डस्टिंग करूँगी। यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा, कि इवन सुबह डस्टिंग करो तो रात में जो है ना वो ढेर डस्ट होती है, पूरी एक लेयर होती है। लेकिन मैं अपनी रूटीन से ही करती हूँ, दिन में एक ही दफ़ा, और मैं अपने आप को स्ट्रेस आउट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जब मेरा दिल चाहता है तो मैं करती हूँ, लेकिन अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है, तो इसलिए मैं करती हूँ कि मैं एक दफ़ा ही घर को जो है ना ज़रा समेट लूँ, तो उसके बाद मैं सुकून से बैठूँगी। मुझे होता है कि एक दफ़ा सारी चीज़ें जो है ना अपनी अपनी जगह पे पहुँच जाए, उसके बाद मैं आराम से फिर रेस्ट करती हूँ। और ऐसा नहीं होता कि मैं वैक्यूम करी हूँ डेली, मैं कोई वैक्यूम नहीं करती हूँ।
हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा मैं वैक्यूम करती हूँ बस। यहाँ पे हमारे घर पे हफ्ते में 2 दफ़ा सैनिटरी वर्कर आता है या 1 दफ़ा, तो वो भी आपको पता है कि आगे आगे से जिस तरह काम होता है वही वाला होता है, प्रॉपर डिटेल से तो कोई भी नहीं करके जाता, तो इसलिए आपको खुद देखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप हेल्पर्स पे घर छोड़ दो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिल से काम करता होगा, बहुत ही कम होते होंगे जो बहुत सिंसियर होते होंगे और करते होंगे, लेकिन मैं तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ ऑनेस्टली, तो इसलिए मैं तो खुद करती हूँ अपने ज़्यादा काम, और मैं किसी को बार बार ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे ज़्यादा बोलने से बेहतर है कि मैंने उधर एनर्जी वेस्ट करनी है तो मैं क्यों ना अपना काम खुद कर लूँ, और मैं अच्छा फील भी करूँगी और मुझे तसल्ली भी होगी कि अच्छे से ही हुआ है। तो इसलिए मैं फिर ज़्यादा हेल्पर्स पे मैं डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। और मुझे लगता है जिस दिन आप क्लीनिंग खुद करते हो उस दिन घर की शाइन ही एक अलग होती है, एक चमक मुझे लगता है एक अलग नज़र आ रही होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से साफ़ करनी है, क्योंकि अपने घर की चीज़ आपको खुद पता होता है, किसी को तो नहीं पता होता ना। अक्सर होता है कि कुछ जगह पे डस्ट नज़र आती है, बहुत प्रोमिनेंट होती है, कुछ जगह पे डस्ट नज़र नहीं आती, कुछ घर के कॉर्नर्स ऐसे होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा है कि जिस तरह मैं आपको आगे बताऊंगी, मेरे लिविंग रूम में जहाँ पे टीवी है और टीवी कंसोल पड़ा हुआ है वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आती है। बाकी कुछ टेबल्स पे नज़र नहीं आती बिल्कुल भी, लेकिन वहाँ पे नज़र आती है, तो वो मुझे होता है कि मैं डेली कर दूँ कि वहाँ जहाँ नज़र आती है वहाँ से तो क्लीन हो कम अज़ कम। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बेडशीट चेंज की हुई थी, लेकिन मैंने एक हफ़्ता जो है ना मैं बेडशीट चलाती हूँ, ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद चेंज कर लेती हूँ, नहीं, सिर्फ हफ्ते में 1 दफ़ा मैं बेडशीट जो है ना सारी चेंज करती हूँ, जैसे पिलो कवर्स वगैरह हो गए, सब कुछ मैं चेंज करती हूँ। अगर डेली हम थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करें और कुछ पोर्शंस में करें इसी तरह जो है ना, फिर हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक दिन हम पूरा घर जो है ना वो डीप क्लीन करें हो, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी डीप क्लीनिंग की हो, एक ही दिन में बहुत कुछ किया हो, ऐसा नहीं मैं करती हूँ, मैं हमेशा पोर्शंस में करती हूँ। इस तरह फिर ये कि ना आप स्ट्रेस आउट होते हो, और वैसे भी अगर एक ही दिन में बहुत कुछ इस तरह से करना हो तो फिर आपको बहुत कुछ देखना होता है, अपनी कुकिंग भी करनी होती है, बच्चों को भी देखना होता है, ऐसा नहीं होता कि आप पूरा दिन आप क्लीनिंग पे ही लगा दो। तो मेरी क्लीनिंग जो है ना डेली की वो इसी तरह, अभी तो व्लॉग्स बनाने में थोड़ा टाइम लग गया होगा मुझे, देखा जाए तो टोटल 30 मिनट्स लगते हैं जो मैं आपके सामने काम कर रही हूँ, क्योंकि व्लॉग बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़ाहिर है आपने शूट करना है, लेकिन वैसे मेरा सिर्फ 30 मिनट्स ही होते हैं, मुझे इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाती हूँ। तो अगर 30 मिनट्स आप दिन में निकाल लो, और फिर आपका घर कैसे क्लीन नहीं होगा, कैसे ऑर्गेनाइज नहीं होगा, कैसे टाइडी नहीं होगा फिर। तो मैं तो डेली के 30 मिनट्स ज़रूर निकालती हूँ, उससे ये कि मुझे ख़ुद भी सेटिस्फाई मैं होती हूँ और मुझे घर का माहौल भी जो है ना वो पीसफुल चाहिए। यहाँ पे भी मैं लिविंग रूम में आई हूँ और मैं सारे लिविंग रूम की कंडीशन दिखा रही हूँ कि क्लीनिंग करने से पहले, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो घर की कंडीशन तो होती ही रहती है और दिन में कई दफ़ा होती है। और मैंने इसलिए आपको दिखाया है कि मेरे घर में भी ऐसे ही होता है सब कुछ, और बच्चों के टॉयज़ बिखरे होते हैं। इवन जब टॉयज़ बिखरे होते हैं तो मुझे वो मैसी लुक नहीं देता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि टॉयज़ बहुत कलरफुल होते हैं और टॉयज़ पड़े हुए मुझे अच्छे लगते हैं। मैं इसको मैस में नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी। तो बाकी जो है जिस तरह बिस्किट्स आपने देखा है ये बिल्कुल घिरे हुए हैं और यहाँ पे इस तरह से कंडीशन हुई हुई है। तो सबसे पहले जो है ना इस तरह टेबल से जो है मैं सारा जो बिस्किट्स वगैरह गिरे हुए हैं वो साफ़ करूँगी, और सारे टॉयज़ उठा के जाके जो ऑर्गेनाइज़र है उसके अंदर डाल दूँगी, और इस तरह से लिविंग रूम जो है ना फ़ौरन से क्लियर हो जाता है। जो टॉवल कहीं पड़ा हुआ है उसको मैं फ़ोल्ड करके उसकी प्रॉपर जगह पे रख के आऊँगी। जब घर की क्लीनिंग होती है तो सिर्फ घर ही साफ़ नहीं होता है, आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, अच्छी वाइब्स आती है आपको घर से, एक
पीसफुल वाली फीलिंग्स आने लग जाती है, आपको घर में कूल एंड काम लगता है। तो मुझे बस ये होता है कि मैं हर वक्त ये नहीं है कि बस हर वक्त सफाइयाँ करती रहूँ, नहीं, लेकिन कम से कम जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पे पड़ी हो, और वो हर वक्त ही पड़ी रहनी चाहिए। लेकिन सिर्फ टॉयज़ की मैं बात करूँ, जिस तरह बच्चे खेलते रहते हैं तो टॉयज़ बिखरे हुए हों तो वो मैं उसको मेस में बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। मुझे तो अच्छे लगते हैं पड़े हुए घरों में। और बस इसी तरह ही देखिए, मैं सामने जो है मैंने वाइप लिया था, उससे मैं सारा अभी बिस्किट का जो एक चूरा सा बना हुआ टेबल के ऊपर, उस वाइप से ही साफ़ करूँगी, और बाकी जो नीचे गिरा होगा उसको मैं वैक्यूम कर दूँगी। तो इस तरह से ये जो है ना वो इजीली आराम से क्लीन हो जाता है। और मैंने वाइप इसलिए लिया था कि वो बिस्किट्स का जो चूरा है वो इजीली चिपक भी जाता है उसके साथ, और ज़रा अच्छे से क्लीन हो जाता है वाइप के साथ। और साथ में अभी मैं जो सोफ़े हैं वो सेट करूँगी, और अभी मैं वैक्यूम नहीं करूँगी बिल्कुल भी। और देखिए घर कितना नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है, एक फ़्रेश लुक आ जाती है। और वैक्यूम करने के बाद तो फिर और ही एक शाइन से आने लग जाती है। और मुझे कभी भी नहीं होता कि मैं एक ही दिन में सारे काम करूं। मुझे होता है जो आज के दिन हो जाए वो काफ़ी है, बाकी हम कल कर लेंगे, क्योंकि घर ही है ना आपका, अपने आप जब मर्ज़ी करो। तो इसलिए मैं ऐसा इतना स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, जितना हो सकता है उतना करती हूँ, बाकी मैं कल कर लूँगी। तो इसी तरह ही डेली लेकिन आप 30 मिनट्स क्लीनिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग पे रखेंगे तो आपका घर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो ये तो मैंने चीज़ ख़ुद भी देखी है कि सिर्फ 30 मिनट्स दें कि आज मैंने ऐसी क्लीनिंग करनी है जो हम डेली नहीं करते हैं, बेसिक सी जो होती है उससे हट के करनी है। और जिस तरह ऑर्गेनाइजिंग तो आपके साथ साथ चलती ही रहती है, जिस तरह मेकअप के लिए और जो हेयर एक्सेसरीज़ होती हैं उनके लिए मैंने डिफरेंट बैग्स खरीदे हुए हैं, या बॉक्सेस हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं मेरे पास। बॉक्सेस नहीं लें, जिप लॉकर्स होते हैं वो ले लें। मैंने खुद जिप लॉकर्स भी बहुत सारे लिए हुए हैं, जिसके अंदर मैं पेन्स, पोनियाँ वगैरह डाल के रखती हूँ, क्योंकि बॉक्सेस भी इतने अच्छे से आप हर जगह पे नहीं रख सकते, उतनी स्पेस नहीं होती है। लेकिन जिप लॉकर जो है ना वो बड़े अच्छे से रहते हैं, कॉम्पैक्ट से रहता है और इतनी स्पेस भी नहीं लेते हैं। अभी मैं सोफ़ा क्लीन करते हुए देख रही थी कि मेरे ना स्टेन्स लगे हुए से वाइट से, पता नहीं किस चीज़ के लगे हैं, कुछ मुझे भी समझ नहीं आई है। तो आजकल स्प्रेज भी बहुत मिले हुए हैं, फोमी से होते हैं, वो आप करके 5 मिनट के लिए छोड़ दें, सोफ़ा बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो वो मैंने अभी लिया नहीं है, तो मैं जब अब ग्रॉसरी करने जाऊँगी तो मैं लेके आऊँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी और आपको क्लीन करके भी दिखाऊँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपने घर को कभी भी किसी के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि हर घर की एक अपनी पेस है, अपनी रूटीन होती है। तो इसलिए बस इतना करें कि अपने घर को कंफर्टेबल बनाना चाहिए आपको, कि आपको अच्छा लगे, जहाँ आप बैठे आपको अच्छा फील हो, सुकून सा फील होना चाहिए। होता है अक्सर मेरे साथ ऐसे कि कभी मुझे जो है ना, कभी मैं कहीं जाती हूँ किसी घर में तो मुझे बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं, बड़ा एक सुकून सा फील होता है। तो हर घर की एक अपनी अपनी वाइब्स होती हैं, ना कि किसी को देख के, क्योंकि हर एक का अपना माइंड होता है, माइंड सेटअप हर एक का अपना होता है, अपनी रूटीन होती है, अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप करें। और ये है टीवी कंसोल, जिसका मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि सामने इसके दरवाज़ा है। जब मैं खोलती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा रोशनी जब पड़ती है तो उससे डस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। तो क्लीनिंग जो है ना आप पर डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से आसान बनाएं। मैं इतना स्ट्रेस लेके और इतना बोझ समझ के मैं क्लीनिंग नहीं करती हूँ। ये चीज़ आपके अपने पे है कि आप किस तरह से चीज़ को कंफर्टेबल बनाते, ईजी बनाते हैं। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि जब मैं इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ और टीवी पे मैं अपना कोई फेवरेट व्लॉग लगा लेती हूँ, या कुछ भी फेवरेट कोई ड्रामा लगा लें, कुछ भी लगा लें, और आपको इतना फील नहीं होता कि आप इस तरह से क्लीनिंग करें, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हुआ होता है टीवी की तरफ या किसी व्लॉग में। तो इसलिए आपको इतना फील नहीं होता कि आप ये वाला काम भी कर रहे हैं। बस क्लीनिंग को आसान बनाना आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं। और जब कभी दिल नहीं कर रहा हो तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है ना जो आप कभी भी कर सकते हो। तो जब दिल नहीं करा तब बिल्कुल भी नहीं करें। मैं तो यही करती हूँ कि जब मेरा दिल नहीं करा होता तो मैं नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो ये चीज़ आप पे अपने पे है, लेकिन मुझे सुकून और तभी मिलता है जब मैं कम से कम जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पड़ी हो, भले वो सफाइयाँ सुथराइयाँ ना हुई हो, लेकिन कम से कम जो चीज़ें ना वो अपनी अपनी जगह पे पड़ी हों। ये एक लैंटर्न है, इसके अंदर मैंने एक कैंडल रखी हुई है, और मैंने शायद आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि इसका रिमोट मुझे नहीं मिल रहा।
ये कलर्स जो है ना वो चेंज करती है कैंडल्स जो हैं। तो अभी मुझे इसका रिमोट मिल गया था, क्योंकि मैंने जहाँ जितने भी रिमोट्स होते हैं ना घर के, चाहे टीवी हो, एसी के रिमोट्स हों, वो सब मैं इकट्ठे जिप लॉकर में ही रखती हूँ, ताकि मुझे पता हो कि जिप लॉकर के अंदर सारे रिमोट्स ही हैं। तो ये इसका रिमोट भी जो था ना उसी के साथ ही पड़ा हुआ था और मुझे मिल गया था, तो मैंने आपके साथ सोचा शेयर करूँ कि बहुत प्यारे प्यारे कलर्स इसमें कैंडल में शो होते हैं। तो बस ये मैंने आज पर्पल कलर जो था वो मैंने लाइट ऑन की थी। और बाकी हाँ, मुझसे ना कोई पूछ रहा था कि आप लोग ये शेड्स कैसे लगाते हैं। तो शेड्स की जगह यहाँ पे तो वैसे बनी हुई थी, क्योंकि जहाँ बल्ब लगे हुए थे ना वहीं से मैंने बल्ब हटा के उसी कनेक्शन के अंदर मैंने इस तरह से शेड्स लगवा लिए हैं। और ये होल्डर्स मैंने खुद ही लगवाए थे शेड्स के अंदर। और तार आप पे डिपेंड करती है आपने कितनी लंबी रखवानी है, तो वो इलेक्ट्रिशियन आपको उतनी लंबी तार कर देगा। और शेड्स मुझे होता है कि थोड़े नीचे तक आएँ तो मुझे ज़रा इसकी लुक अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह ही जिस तरह आपको मेरे से मोटिवेशन मिलती है, इसी तरह ही आपके कमेंट्स पढ़ के मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं आप। तो बस यहीं पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।